देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्कटिक क्षेत्र में धरती के धंसने की, जो वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। यह जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का एक और प्रमाण है। आइए इस गंभीर विषय की तह तक पहुंचते हैं और जानते हैं कि आखिर आर्कटिक में हमारी धरती क्यों और कैसे डूब रही है। आर्कटिक क्षेत्र, जो अपनी बर्फीली सुंदरता और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, आज एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। यह संकट है वहां की जमीन का धीरे धीरे धंसना। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, जो आर्कटिक के विशाल भूभाग को आधार प्रदान करता है, इस धंसाव का मुख्य कारण है। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो जमीन अपनी मजबूती खो देती है और नीचे की ओर धंसने लगती है। आर्कटिक में जमीन के धंसने की यह प्रक्रिया कोई एक दिन में उत्पन्न हुई समस्या नहीं है। पिछली शताब्दी के मध्य तक आर्कटिक को एक स्थिर क्षेत्र माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक उपकरण और तकनीकें उन्नत होती गईं, हमें इस क्षेत्र की गतिशीलता का आभास होने लगा। सैटेलाइट तस्वीरों और जमीनी सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट होने लगा कि परमाफ्रॉस्ट का पिघलना एक व्यापक समस्या है। परमाफ्रॉस्ट यानी स्थायी रूप से जमी हुई जमीन आर्कटिक के एक बेढे हिस्से के नीचे बिछी हुई है। जब तापमान बढ़ता है और यह बर्फ पिघलती है तो पानी बह जाता है और मिट्टी के कणों के बीच खाली जगह बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जमीन का आयतन कम हो जाता है और वह नीचे की ओर धंसने लगती है। यह प्रक्रिया थॉस सबसिडेंस कहलाती है। केस स्टडीज, कहां-कहां दिख रहा है इसका असर। साइबेरिया में इमारतें धंस रही हैं, सड़कों में दरारें आ रही हैं और पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ये बस्तियां परमाफ्रॉस्ट पर ही बसाई गई थीं। अब अलास्का और कनाडा के आर्कटिक क्षेत्रों का रुख करते हैं। अलास्का में तटीय गांव समुद्र के बढ़ते जलस्तर और जमीन के धंसने की मार झेल रहे हैं। आर्कटिक में धरती का धंसना लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। यह मानव निर्मित संरचनाओं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए खतरा है। नदियों के मार्ग बदल रहे हैं, झीलों का आकार परिवर्तित हो रहा है और वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। समस्या का स्वरूप और तीव्रता स्थान स्थान पर भिन्न हो सकती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की भूमिका समान है। वैश्विक नीतियां और स्थानीय कार्रवाइयां दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सैद्धांतिक ढांचा, विज्ञान क्या कहता है इसके पीछे? सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार है जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत। आर्कटिक क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। दूसरा सिद्धांत भूयांत्रिकी और मृदा यांत्रिकी से संबंधित है। परमाफ्रॉस्ट में बर्फ एक महत्वपूर्ण घटक है। जब यह बर्फ पिघलती है तो मिट्टी की धारण क्षमता कम हो जाती है। वैज्ञानिक मॉडल यह अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि परमाफ्रॉस्ट तापमान परिवर्तन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का सिद्धांत भी प्रासंगिक हो सकता है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट पृथ्वी की भूपरपटी का विशाल बर्फ की चादरों के भार के प्रति प्रतिक्रिया है। इन सैद्धांतिक ढांचों और जलवायु मॉडलों का उपयोग करके वैज्ञानिक भविष्य के परिदृश्यों का अनुमान लगाते हैं। कार्यप्रणालियां वैज्ञानिक कैसे मापते हैं यह धंसाव? सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है रिमोट सेंसिंग, जिसमें सैटेलाइट और हवाई जहाजों का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट इमेजरी, विशेष रूप से इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक, जमीन की सतह में होने वाले बहुत छोटे बदलावों को भी मापने में सक्षम है। इसके अलावा लाइडेयर जैसी तकनीकें भी भू सतह का सटीक त्रिआयामी मॉडल बनाने में मदद करती हैं। जमीनी स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण मापन किए जाते हैं। वैज्ञानिक जीपीएस स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित करते हैं, जो लगातार जमीन की ऊंचाई में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करते हैं। बोरहोल ड्रिल करके परमाफ्रॉस्ट की गहराई, तापमान और उसमें बर्फ की मात्रा का पता लगाया जाता है। इन प्रत्यक्ष मापों के अलावा वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष तरीकों का भी सहारा लेते हैं। इन सभी विभिन्न कार्यप्रणालियों से प्राप्त डेटा को मिलाकर एक समग्र तस्वीर बनाई जाती है। निष्कर्ष और विश्लेषण, आंकड़े क्या कहते हैं? वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि आर्कटिक क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट का तापमान लगातार बियाच रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में परमाफ्रॉस्ट के तापमान में 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। विश्लेषण यह भी दर्शाते हैं कि यह प्रक्रिया भविष्य में और तेज होने की संभावना है। जलवायु मॉडलों के अनुसार
यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 21वीं सदी के अंत तक परमाफ्रॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा पिघल सकता है। आर्कटिक में धरती के धंसने के वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के बाद अब यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसके निहितार्थ क्या है, यानी इस प्रक्रिया का हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे पर्यावरण पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रभाव आर्कटिक के स्थानीय समुदायों और बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो इसके परिणाम और भी व्यापक हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा निहितार्थ जलवायु परिवर्तन के फीडबैक लूप से जुड़ा है। इसके अलावा आर्कटिक में हो रहे इन बदलावों का वैश्विक मौसम पैटर्न और समुद्री धाराओं पर भी असर पड़ सकता है। आर्कटिक में भूमि धंसाव की इस गंभीर समस्या और उसके व्यापक निहितार्थों को समझने के बाद यह स्वाभाविक है कि हम भविष्य की ओर देखें। आगे क्या किया जा सकता है? क्या हमारे पास इस चुनौती से निपटने के लिए कोई समाधान है? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण दिशा है वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तत्काल और भारी कटौती करना। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है अनुकूलन, एडेप्टेशन। वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी को और मजबूत करना भी भविष्य की एक महत्वपूर्ण दिशा है। अंततः जन जागरूकता और शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर्कटिक में धरती के धंसने की समस्या के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। हमने इसके कारणों, प्रभावों, वैज्ञानिक विश्लेषणों और भविष्य की संभावित दिशाओं पर विस्तार से चर्चा की है। यह स्पष्ट है कि आर्कटिक में भूमि का धंसना केवल एक स्थानीय भूगर्भीय घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष और खतरनाक परिणाम है। इस समस्या का समाधान किसी एक देश या किसी एक संस्था के बस की बात नहीं है। यह एक वैश्विक चुनौती है और इससे निपटने के लिए एक साझा जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि आर्कटिक पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक अभिन्न और संवेदनशील हिस्सा है। वहां हो रहे बदलाव हमारे लिए एक चेतावनी है। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने आर्कटिक क्षेत्र में धरती के धंसने के इस जटिल और गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा की। यह यात्रा हमें यह भी बताती है कि पृथ्वी एक आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है और एक हिस्से में होने वाले बदलाव दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी, बल्कि आपको इस विषय पर और गहराई से सोचने के लिए भी प्रेरित किया होगा। ज्ञान का यह सफर यहां समाप्त नहीं होता। यह तो बस एक पीढ़ाव है जहां से हमें नई ऊर्जा और नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शब्बा खैर।